मान लीजिए ये दोनों जगह काम आ जाएगा। पूछेगा बताओ चारों में सबसे छोटा कौन है, 4 को ऑप्शन दे देगा। एक क्वेश्चन जैसे कुछ इस तरह से 3/5, 3/7, 2/3 और 4/9। देखो बाबू इसमें अब बड़ा नहीं, अब क्या चाहिए कि सर सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटी संख्या भी कह सकता है लेकिन ज्यादातर भिन्न ही कहेगा क्योंकि ये p/q के रूप में जब होगा तो एक फ्रैक्शन कहलाएगा, एक भिन्न कहलाएगा। देखो 7 21, देखो बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करने हम सिखाते हैं। 7 21 और 5 15। 7 21, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, ये 7 21 हो जाएगा इसकी वैल्यू और 5 15 इसकी वैल्यू। तो आप बताइए हमें बड़ा चाहिए छोटा, सर हमें छोटा चाहिए। तो जब छोटा चाहिए तो आप बड़े वाले को काट दो, क्योंकि जब बड़ा चाहिए होता था तो हम छोटा काट रहे थे, और जब हमें छोटा चाहिए तो बड़ा वाला काटेंगे। 3 3 9 और 7 दूनी 14। देखो जी ये 7 दूनी 14 हो गया, ये 3 3 9, तो 14 वाले को काट दो। अब देखो 9 3 27 और 7 चक 28। ध्यान से देखो 9 3 27 और 7 चक 28, तो 28 वाले को काटो यानी 3y7। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। सीखे या नहीं सीखे? यस या नो में उत्तर दीजिएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। चलिए लगभग 200 बच्चे लाइव आते हुए हमारे साथ जुड़ते हुए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। सीख पा रहे हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जीवन भर याद रहेगा ऐसा ट्रिक। एक बार सीखिए, वो होता है ना कि एक बार सीखिए और बार बार यूज करिए, ऐसा करता ही आएगा। अभी हम आपको एलसीएम सिखाएंगे बिना पेन उठाए, वो भी भिन्न वाला। जब संख्या p/q कर, जैसे इसी का एलसीएम पूछ देगा, सोचिए इसी का एलसीएम पूछ देगा, इसका लासा बता, इसका मासा। 90% स्टूडेंट को जानकारी नहीं होता, लेकिन आज हम सिखा देंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह का एलसीएम एचसीएफ पूछे, 90% बच्चों को जानकारी नहीं होता है। एक बार शेयर करिए, हम चाहते हैं कि हमारे साथ पिछले क्लास की तरह आज भी भीड़ उसी तरह से हो जो पिछले क्लास में था। आज थोड़ा हम लेट हैं, इसके लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन वो भीड़, वो जुनून, वो जज्बा जो पिछले क्लास में था, वो जुनून और जज्बा आज हम देखना चाहते हैं। चलिए ये आपका उत्तर हो गया। एक क्वेश्चन और, 2/3, 3/7, 5/8 एंड 3/5। चलिए बताइए इसमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? ये लास्ट क्वेश्चन 2 टाइप के लिए, आई मीन 2 ट्रिक खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 2 ट्रिक खत्म। जल्दी फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बहुत ही आसान है। 7 दूनी 14 और 3 3 9, 14 वाले को काटिए क्योंकि हमें छोटा चाहिए, बड़ा काटना है। 8 3 24, देखो 8 3 24 इसको लिखो, 7 5 35 इसको लिखो, 24 इसको डिनोट करेगा, 35 इसको। हमें क्या छोटा चाहिए, बड़ा से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, 1 टाइम था जी। ओहो देखो अब क्या करना है, 5 3 15 और 7 21, 21 वाले को काटो। 3/7 ये हमारा छोटा भिन्न हो गया। सीखे या नहीं, हाँ या ना? अरे नहीं नहीं, गलती नहीं गलती नहीं गलती नहीं गलती नहीं, गलती बिल्कुल नहीं करना है। छोटी छोटी गलतियों से बहुत परेशानी होगी आगे चल के। 3/7 जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगले टाइप पर आते हैं। चलिए ट्रिक नंबर 3, बिल्कुल टाइम वेस्ट आज हम करना सीखे ही नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे कि आज के छोटे से क्लास में हम बहुत सारे ट्रिक आपको सिखा दें। ट्रिक नंबर 3 में आपसे पूछेगा एलसीएम, और कैसा प्रश्न का, ऐसे बोल दे, ये डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जीडी आ रहा है, सीजीएल आ चुका है, और भी बहुत सारे एग्जाम सर पर है। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए डायरेक्ट उत्तर करिए। जैसे अगर दे दे 2/3, 3/4 और 4/5 का लसा ज्ञात करें, ठीक है। बताइए कोई उत्तर दे पाएंगे? जिनको आता है वो बनाइए, जिनको नहीं आता वो हमारे उत्तर का इंतजार करिए, 10 सेकंड में हम सॉल्व करेंगे। हम आ चुके हैं 3 नंबर ट्रिक पर। अब थोड़ा इसको हम खत्म कर ले, उसके बाद फटाफट करेंगे आगे। फटाफट फटाफट। अगर 1 घंटे की क्लास हो पाएगी, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चलेंगे हम लोग कम से कम। आप बनाते रहो, जितना खींचना चाहेंगे उतना लंबा, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक आज बता सकें। 10 15 तो प्लस कर ही देंगे। देखो इसका ट्रिक पूछे तो याद रखिएगा कि जब इस तरह के प्रश्नों का ट्रिक पूछे, ये सिर्फ कैलकुलेशन का आज ट्रिक है, आज मैथ का कोई ट्रिक नहीं लेकर आए। आज हम सिर्फ आपको कैलकुलेशन का ट्रिक ये कहता है कि जब संख्याएं अंश और हर के रूप में हो, अंश और हर, अंश कौन सा सॉरी, अंश जो ऊपर रहता है p/q, ये ऊपर वाले सब अंश का लाएंगे और नीचे वाले सब हर के लाएंगे। तो जब संख्याएं p/q के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, तो याद रखिएगा कि जब आपसे एलसीएम पूछ दे तो याद रखिएगा कि अंश का होता है लसा बटे हर का होता है मसा। क्या कुछ बच्चों ने उत्तर दिया है? हाँ कुछ कुछ उत्तर दे रहे हैं, देखिए मिलाते हैं कि सही है नहीं। अंश का लसा यानी ऊपर में कौन कौन है अंश, अंश मतलब ऊपर वाला, यानी 2 3 और 4 का लसा बटे हर 3 4 और 5 का मासा। तो बताइए बाबू 2 3 4 का एलसीएम कितना निकाल लेना, 12। ट्रिक से एलसीएम भी कहिए तो एलसीएम वाला भी ट्रिक सिखाते थे 4 नंबर में कि बिना पेन उठाए लसा कैसे निकालें, सिखा दें, आपको पता है। 2 3 4 का एलसीएम 12, और याद रखिएगा दो संख्याओं के बीच अगर अंतर 1 हो, है 1, किन्हीं भी दो संख्या के बीच अंतर अगर 1 हो
तो उस संख्या का मासा 1 होता है, यानी 12/1 यानी 12। और इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे स्टूडेंट 12/60 दे रहे। बाबू मासा 1 होता है जी, 60 नहीं होगा। हर का मासा लिखे हम, हर का लासा नहीं, हर का मासा। सीख चुके हैं, बहुत बढ़िया। आ रहा है मजा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। प्रिया जी ब्लॉक हो जाएंगे यहाँ पे आप, ये सब चीज यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो अंश का मासा और हर का लासा। अब कुछ जैसे एक संख्या हम आपको यहाँ पे देते हैं, क्वेश्चन ऐसे है 3/4, 6/8 एंड 9/16 का एलसीएम बताओ बाबू। एलसीएम क्या होगा? ये जो समझ गया, जो बना दिया, समझ लो उसका बेड़ा पार है। जो ये समझ गया, जिसने इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया, समझ लो उसने आज का तीसरा ट्रिक सीख लिया। और जो एलसीएम निकालने के लिए सीख जाएगा बटा के रूप में, वो एचसीएफ भी निकाल देगा। मौसा शेयर करते चलिएगा। ये आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, अगर हम आपके लिए एक बेहतर क्लास लेकर आते हैं, अगर हम आपको कुछ स्पेशल सिखाते हैं सभी टीचरों से अलग, मुझे नहीं पता सिखाते हैं नहीं, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि अगर हम सिखाते हैं तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको स्टेटस में लगाना, इसको व्हाट्सएप पे शेयर करना और फेसबुक पे शेयर करना। इससे हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप हमारे लिए ऐसा करते हैं तो। देखो बाबू, हमने बोला कि लासा निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो ट्रिक होता है लासा बटे मासा। मतलब लासा मतलब किसका? जो ऊपर में रहे उसका लासा। 3, 6, 9 का एलसीएम होता है 18, निकाल कर देख लीजिएगा। और मासा 4, 8, 16 का मासा होता है 4, और काटिएगा तो 9/2 उत्तर आएगा इस प्रश्न का। सही है जी, समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना गुलशन, इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि शुरू से नहीं सीख रहे हो गया। सीखे? एक और प्रश्न देते हैं, एक और प्रश्न। अगर एलसीएम आप लोग निकाल पाते हैं तो समझेंगे ये तीसरा ट्रिक सफल रहा। 5/10, 10/15 एंड 15/20 का एलसीएम बनाइए। इस प्रश्न के बाद हम चौथे ट्रिक पर आ जाएंगे।